हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आरबीसी क्लास 10th की बुक का राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने पहला अध्याय राजस्थान का ऐतिहासिक परिचय पढ़ लिया था और हमने दूसरा अध्याय शुरू किया था, जिसमें से हमने राजस्थान के लोक देवताओं को पढ़ लिया था। ये उसका दूसरा पार्ट है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक संतों के बारे में। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों राजस्थान के लोक संत में सबसे पहला नाम आता है संत धन्ना। इनका जन्म 1415 ईस्वी में टोंक के धुवन ग्राम में हुआ था। जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु काशी जाकर आचार्य रामानंद की ये शिष्य बने थे। भक्ति का प्रकार देखें तो निर्गुण ये उपासक थे। पैतृकानी कृषि व्यवसाय करते हुए आत्मसिद्धि इन्होंने प्राप्त की थी। प्रमुख उपदेश यानी नाम स्मरण और गुरु भक्ति को ही ईश्वर प्राप्ति का साधन माना है संत धन्ना ने। बाह्य आडंबरों और औपचारिकताओं का इन्होंने कड़ा विरोध किया है। इनके अनुसार गुरु भक्ति ही परम पद की प्राप्ति है। नेक्स्ट हम बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट है संत पीपा के बारे में। संत पीपा के बारे में बात करें तो इनका जन्म 1425 ईस्वी में गागरोट झालावाड़ में हुआ था। ये खींची राजपूत शासक थे। इनके गुरु रामानंद थे। राजपाट त्याग कर छोटी रानी सीता के साथ शिष्य बने थे। मुख्य स्थल निवास गुफा टोडा रेसिंग टोक में, जहाँ पर इन्होंने साधना की थी। भव्य मंदिर देखे तो समुद्री बाड़मेर में इनका भव्य मंदिर है। अन्वय देखे तो दर्जी समाज के प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं संत पीपा। साहित्य देखे तो पीपा की कथा, पर्ची, वाणी और पीपा द्वारा रचित चेतावनी ये 17वीं शताब्दी में रचित थे। विशाल मेला इनका चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को समुद्री बाड़मेर में इनका मेला पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो दोस्तों नेक्स्ट है जाम्बोजी। जाम्बोजी के बारे में बात करें तो ये विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक है। इनका जन्म 1451 ईस्वी को भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन पीपासर नागौर में इनका जन्म हुआ था। ये पंवार राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ था। संप्रदाय देखें तो संप्रदाय की स्थापना 1485 ईस्वी में समराथल बीकानेर में 29 नियमों के साथ इन्होंने विष्णु संप्रदाय की स्थापना की थी। विशेष नाम देखें तो वृक्षों व जीवों की रक्षा तो प्राणोत्सव के लिए पर्यावरण वैज्ञानिक कहे जाते हैं जाम्बोजी। प्रमुख ग्रंथ हैं जन्म संहिता, जंप सागर, शब्दावली, विष्णु धर्म प्रकाश। ये जाम्बोजी के प्रमुख ग्रंथ हैं। समाधि देखें तो 1536 ईस्वी में लालासर में मुख्य स्थान है मुकाम, यहाँ पर इन्होंने समाधि ली थी। इनका मेला वर्ष में 2 बार लगता है। फाल्गुन और अश्विन अमावस्या के दिन मुकाम इनका मेला लगता है, याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों जसनाथ जी के बारे में। जसनाथ जी से संबंधित है जसनाथी संप्रदाय। जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी में कतरियासर बीकानेर में इनका जन्म हुआ था। हमीर जी व रूपादी के पोष्य पुत्र थे। तपस्या देखें तो 12 वर्ष तक गोरख माल्या बीकानेर में इन्होंने कठोर तप किया था। समकालीन देखें तो सिकंदर लोदी की ये समकालीन थे और 1500 ईस्वी में कतरियासर में सिकंदर लोदी ने इनको भूमि दान दी थी। वो जाम्बोजी से भी भेंट की थी। समाधि देखें तो मात्र 24 वर्ष की आयु में 1506 में जीवित इन्होंने समाधि ले ली थी। प्रमुख ग्रंथ देखें तो उपदेश दिया था समुद्र व कोड़ा नमक ग्रंथों में इनके उपदेश संकलित हैं। इनका मेला कतरियासर में लगता है। अश्विन शुक्ल सप्तमी और माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। वर्ष में 3 बार अश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो दोस्तों संत लालदास के बारे में। लालदास जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म 1504 ईस्वी में श्रावण कृष्ण पंचमी को इनका जन्म हुआ था। धौली दूब अलवर में इनका जन्म हुआ था। मेवात प्रदेश में लकड़हारा परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु तिजारा के फकीर गदन चिश्ती थे और दीक्षा लेकर सिंह शिला पर कुटिया इन्होंने बनाई थी। प्रमुख उपदेश देखे तो हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों की अच्छाइयों को इन्होंने अपनाया था। मुख्य ग्रंथ देखे तो लालदास जी की चेतावनियां में मुसलमान ने पीर मानते हैं, याद रखना है। और मुख्य ग्रंथ है लालदास जी की चेतावनियां। निधन व समाधि देखे तो 1648 ईस्वी में नागला में 108 वर्ष की आयु में इन्होंने समाधि ले ली थी शेरपुर में। इनका मेला भी शेरपुर में लगता है। आश्विन शुक्ल एकादशी से लेकर माघ पूर्णिमा तक इनका मेला लगता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों संत हरिदास के बारे में। संत हरिदास का संबंध रजनी संप्रदाय से है। इनका जन्म 1455 ईस्वी को कापड़ो डीडवाना में इनका जन्म हुआ था। मुख्य नाम हरि सिंह सांखला था। संप्रदाय देखे तो रजनी संप्रदाय के संस्थापक थे और निर्गुण भक्ति पर इन्होंने जोर दिया था। परमात्मा का स्वरूप देखे तो इस संप्रदाय में ईश्वर को अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है। प्रमुख ग्रंथ देखे तो मंत्र, राज प्रकाश और हरिपुरुष की वाणी इनके प्रमुख ग्रंथ है। इनका देहांत 1543 ईस्वी में डीडवाना में हुआ था।
पैसा देखे तो लूट मार थी। फिर सन्यासी का उपदेश सुना और बौद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई 1513 में, और संत हरिदास ये फिर बन गए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है दादू दयाल के बारे में, जिनका संबंध दादू पंथ से है। इनका जन्म देखे तो 1544 ईस्वी को अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ था। इन्हें राजस्थान के कबीर कहा जाता है। ऐतिहासिक भेंट देखे तो 1585 में फतेहपुर सीकरी में मुगल सम्राट अकबर से इनकी मुलाकात हुई थी। प्रमुख केंद्र देखे तो नारायणा में 1602 में इनका प्रमुख केंद्र है। उपदेश भाषा इनकी सद्दुकड़ी थी। सद्दुकड़ी दोस्तों ढूंढड़ भाषा की एक बोली है। दादू पंथ में बात करें तो पार्थिव शरीर यानी बहराना पहाड़ी के नीचे दादू कोल में रखा जाता है। प्रमुख शिष्य देखें तो गरीबदास जी हैं, मस्किन दास हैं, सुंदरदास हैं, रज्जब जी हैं और माधवदास जी इनके प्रमुख शिष्य थे। 1568 ईस्वी में सांभर में इनका आना हुआ और 1575 में आमेर में 25 शिष्यों के साथ इन्होंने उपदेश दिया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीराबाई के बारे में। मीराबाई के बारे में बात करें, इनका जन्म 1458 को कोट की पाली में इनका जन्म हुआ था। इनका उपनाम देखिए इन्हें राजस्थान की राधा कहा जाता है। इनके पिता रतन सिंह राठौड़ बालोजी के जागीरदार थे और 1516 में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ था। भक्ति प्रकार देखते थे सगुण कृष्ण भक्ति थी, माधुरी भाव की थी, ज्ञान से अधिक भावना पर बल दिया जाता था। प्रसिद्ध रचना देखें तो मीरा जी की पदावलियाँ इनकी प्रसिद्ध रचना है। और अंतिम समय 1547 ईस्वी में द्वारिका के रणछोड़ मंदिर जो गुजरात में है, वहाँ की श्री कृष्ण की मूर्ति में ये विलीन हो गई थी। बचपन की लगन थी कि दादी से संस्कार प्राप्त किया था कि आजीवन कीर्तन गोपाल की भक्ति की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है संत रानाबाई के बारे में। इनका जन्म 1504 ईस्वी में मारवाड़ के हरनावा गांव में हुआ था। जाट परिवार में जन्म हुआ था राम गोपाल व गंगाबाई के यहाँ। उपनाम देखें तो इन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है, कृष्ण भक्त होने के कारण। इनके गुरु पालड़ी के संत चतुरदास जी की ये शिष्या थी। समाधि 66 वर्ष की उम्र में 1570 ईस्वी में फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को इन्होंने जीवित समाधि ली थी। इनका विशाल मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को हरनावा नागौर में इनका मेला लगता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों संत माऊजी के बारे में। संत माऊजी के बारे में बात करें तो इनका संबंध निष्कलंक संप्रदाय से आता है। जन्म व मान्यता देखें तो 1714 ईस्वी में साबला गांव में इनका जन्म हुआ था। अन्वय इन्हें विष्णु का 10वां अवतार कल की अवतार मानते हैं। संप्रदाय धाम देखें तो निष्कलंक संप्रदाय स्थापित है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में, जहाँ पर सोम जाखम व माही का त्रिवेणी संगम होता है। प्रमुख ग्रंथ देखें तो वाद विवाद शिवल्ली में लिखे 5 बड़े चोपड़े हैं, जिनमें 72,96,000 छंद सम्मिलित हैं। 12 वर्ष की आयु में ही माही सोम जाखम की गुफा में इन्होंने तपस्या की थी। दर्शन नियम देखें तो माऊजी की चोपड़े केवल दीपावली के ही दिन ही बाहर निकाले जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है रामचरण जी। रामचरण जी का संबंध है राम स्नेही संप्रदाय से। इनका जन्म मूल नाम देखें तो 1719 ईस्वी में सोडा जयपुर में वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ था। मूल नाम इनका रामकिशन था। गुरु देखें तो मेवाड़ के कृपाराम जी इनके गुरु थे। 1751 में इन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी। प्रमुख उपदेश देखें तो अभ्युबाणी नामक ग्रंथ में इनके उपदेश संकलित हैं। प्रमुख केंद्र उत्सव देखें तो शाहपुरा में छतरी का निर्माण कर प्रसिद्ध फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है इनकी याद में। राम स्नेही संप्रदाय की 4 प्रमुख शाखाएं और उनके संस्थापक आपको याद रखने, ये ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है और एग्जामिनर में ज़्यादा ये पूछे जाते हैं। शाहपुरा शाखा का संबंध रामचरण जी से है, रेण शाखा का दरियाव जी से है, सिंथल शाखा का हरिराम दास जी से है और खेड़पा शाखा का रामदास जी से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं महर्षि नवल राम के बारे में। इनका संबंध नवल संप्रदाय से है। इनका जन्म 1840 में हरसोलाव नागौर में हुआ था। एक महत्तर दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु रामानंद संप्रदाय के संत कर्ताराम के पास भेजा था। संप्रदाय को पीठ देखें तो नवल संप्रदाय की स्थापना की थी और प्रमुख इनकी पीठ जोधपुर में स्थित है। सामाजिक योगदान देखें तो एकेश्वरवाद का इन्होंने समर्थन दिया था। जादू टोना छुआछूत और रूढ़िवाद का इन्होंने कड़ा विरोध किया था। साहित्य देखें तो मारवाड़ी भाषा में अनेक भजन दोहे चौपैयाओं की रचना की थी। साधो भाई हम निर्गुण दीदारा ईश्वर के निराकार स्वरूप की इन्होंने उपासना की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों सांगड़िया धुनी के बारे में। ये सीकर में है। इसकी स्थापना 1649 ईस्वी में लकड़दास महाराज द्वारा की गई थी, तो तहसील सीकर में की थी। संप्रदाय व अभिवादन देखें तो सर्वगिणी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है और अन्वय का मुख्य अभिवादन है जैसा है। दर्शन देखें तो जाति पाति के भेद का विरोध कर मानव समानता में विश्वास रखते थे। शिक्षा में योगदान देखें तो
आश्रम द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में बाबा खीमादास महाविद्यालय का इन्होंने संचालन किया। राष्ट्रीय सम्मान देखें तो तत्काल राष्ट्रपति के नारायण द्वारा पीठाधीश्वर सम्मानित इन्हें किया गया था। पाखंड का इन्होंने विरोध किया था, केवल आध्यात्मिक भजन पर जोर दिया था और शिक्षा को बढ़ावा दिया। और इस वीडियो में हम जितनी भी जानकारी ली उसको एक ही स्लाइड में देखें तो प्रमुख संप्रदाय और उनकी पीठों के बारे में यहाँ पर संप्रदाय हैं, प्रवर्तक हैं और उनकी प्रमुख पीठ है। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी हैं, उनकी पीठ मुकाम बीकानेर में है। जसनाजी संप्रदाय जसनाथ जी इनके प्रवर्तक हैं, कत्रियासर बीकानेर में इनकी पीठ है। निर्जनी संप्रदाय संत हरिदास इनके प्रवर्तक हैं, गाड़ा कापड़ो डीडवाना में इनकी प्रमुख पीठ है। दादू पंत दादूदाल जी इनके प्रवर्तक हैं और नारायणा में जयपुर में इनकी प्रमुख पीठ है। निष्कलक संप्रदाय संत माऊजी इसके प्रवर्तक हैं और साबला बाणेश्वरनाथ डूंगरपुर में इनकी प्रमुख पीठ है। रामसनी संप्रदाय रामचरण जी हैं, शाहपुरा भीलवाड़ा में इनकी प्रमुख पीठ है। नवल संप्रदाय महर्षि नवलराम इसके प्रवर्तक है और जोधपुर में इनकी प्रमुख पीठ है। सर्वगिणी संप्रदाय लकड़दास इसके प्रवर्तक है और सांगड़िया बीकानेर में इनकी प्रमुख पीठ है। तो दोस्तों ये जानकारी थी आरबीसी क्लास 10 के अध्याय 2 राजस्थान के लोक संत और लोक देवता के बारे में। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।